डीएनए में आज सबसे पहले मैं अपने ही पेशे यानी पत्रकारिता की गिरती हुई साख का विश्लेषण करूंगा। अपने ही ऊपर उंगली उठाने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है और आज हम ये हिम्मत दिखा रहे हैं। पत्रकारिता वो पेशा है जिसके लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ईमानदारी होता है और पत्रकारिता की जो इमारत बेईमानी से खड़ी की जाती है वो बहुत जल्दी गिर जाती है। आज देश के सामने यही संकट है और अब वक्त आ गया है कि ऐसी कमजोर नींव वाली इमारतों को सबसे पहले पहचाना जाए, क्योंकि अब कई मीडिया हाउसेस झूठी और गलत खबरें दिखाकर न सिर्फ लोगों को बदनाम कर रहे हैं बल्कि उनकी जान भी ले रहे हैं। ऐसा ही एक गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग की वजह से सेना के एक जवान की जान चली गई और इस जवान का नाम था रॉय मैथ्यू। यह अनैतिक रिपोर्टिंग एक न्यूज पोर्टल ने की थी जिसने महाराष्ट्र के नासिक में सेना के देवलाली कैंप में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और उस स्टिंग ऑपरेशन में कथित तौर पर सेना के सहायक सिस्टम पर सवाल उठाए गए थे। स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया था कि सहायक के तौर पर तैनात कुछ जवान सेना के अफसरों के घर पर उनके और उनके परिवार के पर्सनल काम कर रहे थे। न्यूज पोर्टल की रिपोर्टर ने खुफिया कैमरे पर अफसरों का पर्सनल काम करने वाले जवानों से बातचीत की थी। ये जवान इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके द्वारा कही गई बातें खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं। इन्हीं जवानों में से एक जवान रॉय मैथ्यू भी थे। स्टिंग ऑपरेशन में रॉय मैथ्यू ने कहा था कि वो मैडम को मार्केट लेकर जाते हैं। यहाँ रॉय मैथ्यू एक कर्नल की पत्नी को मैडम कह रहे हैं जिनके यहाँ वो सहायक के तौर पर काम करते थे। हमारे पास इस विवादित स्टिंग ऑपरेशन का पूरा वीडियो मौजूद है, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपको वो स्टिंग ऑपरेशन नहीं दिखा रहे हैं। जैसे ही न्यूज पोर्टल ने यह स्टिंग ऑपरेशन अपनी वेबसाइट पर दिखाया, तुरंत ही सेना ने सभी जवानों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। सूत्रों के मुताबिक रॉय मैथ्यू से भी पूछताछ की गई, जिससे मैथ्यू काफी दबाव में आ गए। स्टिंग ऑपरेशन दिखाए जाने के 24 घंटे के अंदर रॉय मैथ्यू गायब हो गए। 3 दिन तक इंतजार करने के बाद सेना ने उन्हें एब्सेंट विदाउट ऑफिशियल लीव घोषित कर दिया, लेकिन पिछले हफ्ते गुरुवार को रॉय मैथ्यू का शव उनके बैरक में मिला। पुलिस और सेना को आशंका है कि रॉय ने आत्महत्या की है। सेना ने यह आशंका भी जताई है कि रॉय मैथ्यू की आत्महत्या की वजह न्यूज पोर्टल द्वारा किया गया स्टिंग ऑपरेशन हो सकता है। अब हम आपको यह बताएंगे कि इस पूरे मामले में न्यूज पोर्टल पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन करने वाली न्यूज पोर्टल की रिपोर्टर से सेना के जवानों ने अनौपचारिक बातचीत की थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके द्वारा कही गई बातें खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड की जा रही हैं। आपका सवाल होगा कि स्टिंग ऑपरेशन तो हमेशा ऐसे ही होता है। बिल्कुल सही बात है कि स्टिंग ऑपरेशन करने की प्रक्रिया यही होती है, लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना होगा कि सेना के ये जवान ना तो कोई अपराधी थे और ना ही भ्रष्टाचारी। आमतौर पर स्टिंग ऑपरेशन गैर कानूनी और अनैतिक कामों का खुलासा करने के लिए किए जाते हैं, लेकिन इस मामले में सेना के इन जवानों पर कोई आरोप नहीं थे। अक्सर स्टिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल एक आखिरी विकल्प के तौर पर किया जाता है, जब रिपोर्टर के पास और कोई विकल्प नहीं बचता उस भ्रष्टाचार को साबित करने के लिए, तब स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है। न्यूज पोर्टल ने जवान के निर्दोष होने के बावजूद अपनी कवरेज का फोकस उन्हीं पर रखा, जिसकी वजह से वो निशाना बन गया और बड़ी कवरेज के बावजूद इस कवरेज के दबाव में इस जवान की जान चली गई। न्यूज पोर्टल ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि स्टिंग ऑपरेशन के बाद एक निर्दोष जवान पर किस तरह का दबाव होगा और इस दबाव में उसकी जान भी जा सकती है। इस मीडिया पोर्टल पर इसलिए भी सवाल उठते हैं क्योंकि जैसे ही इस जवान की आत्महत्या की खबर आई, इस पोर्टल ने अपनी वेबसाइट से यह पूरा स्टिंग ऑपरेशन और यह पूरी खबर हटा ली। स्टिंग ऑपरेशन में सेना के सहायक सिस्टम पर सवाल उठाए गए थे। सहायक उन जवानों को कहा जाता है जो सेना के अफसरों और जेसीओज यानी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स को दिए जाते हैं। दरअसल ये परंपरा अंग्रेजों के जमाने से चल रही है और इसे शुरू करने के पीछे विचार ये था कि इससे युद्ध के वक्त 2 सैनिक एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे। सहायक अपने अफसर का ख्याल रखेगा और अफसर अपने सहायक का। रक्षा मंत्रालय द्वारा 2010 में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में दिए गए एक जवाब के मुताबिक सहायक का काम अफसर की सुरक्षा करना होता है। सहायक ऑपरेशन के दौरान अफसर का फोन रिसीव करने और संदेश देने का काम करते हैं। इसके अलावा सहायक अफसर की यूनिफॉर्म को तैयार करने का भी काम करते हैं। सहायक मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान हथियार और बाकी उपकरण उठाकर ले जाने का काम भी करते हैं।
लेकिन बीच बीच में ये बातें भी सामने आती हैं कि अफसर सहायकों से अपने घर के और परिवार के पर्सनल काम भी करवाते हैं, जबकि नियम के मुताबिक सहायक अफसर के घर पर काम नहीं कर सकता। सेना में सहायक रखने की यह परंपरा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है और इसीलिए रक्षा पर बनी एक संसदीय समिति ने इस परंपरा को हटाने का सुझाव भी दिया था। संसदीय समिति का कहना था कि सेना के अफसरों के घर पर बहुत से जवान सहायक के तौर पर तैनात होते हैं और उनसे घर के बाकी काम करवाए जाते हैं। अपनी रिपोर्ट में इस कमेटी ने यह भी कहा था कि जवान देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती होते हैं, न कि सेना के अफसरों की सेवा के लिए। इसलिए जल्द से जल्द इस शर्मनाक परंपरा को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि आजाद भारत में इसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन यह परंपरा अभी भी बंद नहीं हुई है। लेकिन इस परंपरा के खिलाफ मसालेदार रिपोर्टिंग करने के चक्कर में जवानों का स्ट्रिंग ऑपरेशन कर दिया गया, जबकि अगर यही स्ट्रिंग ऑपरेशन करना था तो सेना के उन अफसरों का करना चाहिए था जो इन सहायकों से अपने निजी काम करवाते हैं। यहां पर सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में जवानों की क्या गलती है और गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग की वजह से जिस जवान की मौत हुई उसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा? एक जवान को दुश्मन की गोली ने नहीं बल्कि पत्रकार की अनैतिक रिपोर्टिंग ने मार डाला। स्टिंग ऑपरेशन ने ले ली एक सैनिक की जान। पत्रकारिता के पेशे से क्यों गायब हो रही है ईमानदारी? 33 साल के रॉय मैथ्यू सेना में गनर थे, लेकिन पिछले गुरुवार को उनका शव नासिक के देवलाली कैंप में लटका हुआ मिला। सवाल यह है कि सेना के एक सिपाही को आखिर आत्महत्या के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? दरअसल रॉय मैथ्यू उस पत्रकारिता का शिकार हुए हैं जो ईमानदारी के संकट से गुजर रही है। एक न्यूज पोर्टल ने सेना के जवानों की सहायक परंपरा पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस ऑपरेशन में न्यूज पोर्टल के रिपोर्टर सेना के कुछ जवानों से बात करती हुई दिखाई दे रही थी। इन जवानों को यह पता नहीं था कि अनौपचारिक तौर पर हो रही उनकी बातचीत खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। इसी बातचीत में रॉय मैथ्यू ने कहा था, कई बार मैं बच्चों को स्कूल से लाता हूं और उन्हें छोड़ता हूं। मैडम को रोजाना ब्यूटी पार्लर या मार्केट में ले जाना होता है। हमारा ट्रेड वही है, हम ड्राइवर हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी रॉय मैथ्यू ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिससे सेना या उसके अफसरों का अपमान होता है। इस स्टिंग ऑपरेशन में कई जवानों को फौज के अफसरों के कुत्ते घुमाते और उनके बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए भी कथित तौर पर दिखाया गया है। जैसे ही स्टिंग ऑपरेशन चला, सेना ने जवानों के खिलाफ जांच शुरू कर दी। जांच के घेरे में रॉय मैथ्यू भी आ गए। इसीलिए रॉय मैथ्यू स्टिंग ऑपरेशन के 24 घंटों के भीतर गायब हो गए। 25 फरवरी से वो अपनी आर्टिलरी यूनिट से लापता थे। इस वीडियो के बाद मैथ्यू से कई अधिकारियों ने पूछताछ की थी, जिसकी वजह से वो दबाव में थे। इसके बाद पिछले हफ्ते गुरुवार को मैथ्यू का शव उनकी बैरक से ही लटका हुआ मिला। डॉक्टरों का कहना है कि मैथ्यू की मौत 3 दिन पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि उनकी बॉडी डिकम्पोज्ड हो चुकी थी। नॉर्मल फ़ोन जैसा कर रहा था, 24 को घर पे फ़ोन किया, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ था। बाद में वो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे, तभी ये नहीं हो रहा था। बाद में इधर से फ़ोन आया कि मिसिंग है करके। पुलिस ने क्या बोला है डायरी के बारे में? नहीं, कुछ डिटेल में नहीं बताया। वो बताया कि ऐसा एक बुक है, वो उसका भी प्रोसीजर रहता है, वो सब होने के बाद देगा। उसमें क्या लिखा है वो देखना पड़ेगा। रॉय के घर वालों का भी कहना है कि वो फोन पर बहुत डरे हुए थे। घर वालों का कहना है कि स्टिंग ऑपरेशन के बाद रॉय दबाव में थे। उन्होंने रॉय के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग भी उठाई है। मैथ्यू ने फोन पर कहा था कि टीवी चैनल उनके विजुअल चला रहे हैं। वो रो रहे थे। मुझे जानना है कि उनके साथ क्या हुआ।
हमारे पास पैसा और राजनीतिक प्रभाव नहीं है और कोई सहायता करने वाला भी नहीं है। मुझे जानना है कि बेटे के साथ क्या हुआ, उसकी मौत कैसे हुई। भारतीय सेना ने कहा है कि मुमकिन है कि स्टिंग ऑपरेशन के बाद मैथ्यू काफी दबाव में थे, जिसके कारण उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन सवाल पत्रकारिता के गिरते हुए स्तर पर उठ रहे हैं। हाँ, अगर किसी को नुकसान पहुंचेगा किसी चीज़ से, स्पेशली इनोसेंट आदमी को, तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि भाई ऑब्वियसली अगर कोई किसी अपनी अथॉरिटी या बड़े की शिकायत करेगा तो वो उसको डर लगेगा आगे जब मालूम हो जाएगा। तो इसलिए किसी को इस लेवल तक हार्म ना किया जाए कि ये नौबत आए। हैरानी की बात तो यह है कि जिस न्यूज पोर्टल ने यह स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसने अब अपनी वेबसाइट से ये वीडियो भी हटा दिए और खबर भी। इसीलिए पोर्टल पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर उनका स्टिंग ऑपरेशन सही था तो फिर उन्होंने अपनी वेबसाइट से उसे क्यों हटाया। बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए था। आप सही हो, आप फेस करो, आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो तो आप सबका स्क्रूटनी फेस करो, सबसे पूछो भैया कि हमने गलत किया तो ये वीडियो हमने इसलिए अपलोड किया। एकदम एक किसी भी छोटे मोटे वेबसाइट की तरह आप हटा के निकल जा रहे हो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस वेबसाइट ने, कथित वेबसाइट ने, वो रिपोर्ट ही हटा दी पूरी की पूरी, इंक्लूडिंग वीडियो। कभी कभार बहुत ज़रूरी है कि जो जर्नलिज्म के एथिक्स हैं वो लोग अपना ना भूलें। टीआरपी और इन सब चीज़ों के चक्कर में ये ना भूलें कि किसी की जान भी उसमें जा सकती है। ये केस भारतीय मीडिया के उस हिस्से के लिए सबक है जो खबरों को सनसनीखेज बनाने के लिए अंधी रेस में फर्राटे से दौड़ रहा है। उन्हें ना तो अपनी जिम्मेदारी का होश है और ना ही किसी की जान की परवाह। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ राजू राज, जी मीडिया। ये खबर आपको कोई और मीडिया हाउस नहीं दिखाएगा, कोई और न्यूज चैनल नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसके लिए खुद पर ही सवाल उठाने होंगे और अपने ऊपर सवाल उठाना, अपने ऊपर उंगली उठाना आसान काम नहीं है। लेकिन हम ये हिम्मत दिखा रहे हैं और ये भी हो सकता है कि इसके लिए मीडिया के बहुत सारे लोग हमारी ही आलोचना भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा एक भाव और भी है और वो ये है कि मीडिया को, सेना को मसालेदार खबरों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेना एक ऐसा संस्थान है जो कि इन सब चीजों से ऊपर है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि मसालेदार खबरों के लिए सेना का इस्तेमाल देश के मीडिया चैनल्स को और अखबारों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन करना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी भ्रष्टाचार या अपराध को उजागर करने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता और यही आखिरी विकल्प होता है। जो स्टिंग ऑपरेशन किसी निर्दोष व्यक्ति की जान ले वो पूरी तरह से अनैतिक है। जिस जवान की जान गई वो कोई अपराधी या तस्कर या भ्रष्टाचारी नहीं था, वो एक निर्दोष नागरिक था, देश की सेवा कर रहा था, इस सेना का जवान था जिसने उस रिपोर्टर पर विश्वास करके उसके द्वारा पूछे गए तमाम सवालों का बहुत ईमानदारी से जवाब दे दिया था। और यही उसकी गलती थी। उसे लगा होगा कि एक आम व्यक्ति उससे बातचीत कर रहा है और वो उससे अपने मन की बात कर सकता है, मगर उसके साथ धोखा हुआ। सवाल यह भी है कि अब इस जवान की आत्महत्या की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो रिपोर्टर आगे आकर इस जवान की आत्महत्या की जिम्मेदारी लेगी जिसने ये अनैतिक स्टिंग ऑपरेशन किया, या फिर उस न्यूज पोर्टल के संपादक ये जिम्मेदारी लेंगे जिन्होंने इस खबर के बाद अपने पोर्टल से इस खबर को भी हटा दिया? ये आज सोचने वाली बात है।